नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे कछवाहा वंश के बारे में। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं आज की इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारे द्वारा इस जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जिस भी टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाए जाते हैं राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए, उन सभी की पीडीएफ जो है वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है वो उपलब्ध हो सकेगी और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। वहाँ से जाकर आप सीधा टेलीग्राम के थ्रू उन पीडीएफ्स को देख सकते हैं और उनका बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये कक्षाएं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा कछवाहा वंश। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो जयपुर का जो निर्माण है वो करवाया था जय सिंह जी सेकंड। जय सिंह सेकंड जो थे उन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है, अगर बात करें पूर्व का पेरिस इसको कहा जाता है, गुलाबी नगर कहा जाता है और सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध, रंगश्री के द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से प्रसिद्ध जयनगर, पहले इसका नाम था जयनगर और वर्तमान में जयपुर का स्थापना जो है वो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा बिशन सिंह यानी विष्णु सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा की गई थी और इसकी नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 के अंदर हुई थी। 1727, 18 नवंबर 1727। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी यानी क्या कहा जाता है, रंगश्री के द्वीप नाम दिया, वह था? तो किसे दिया गया है? वह दिया गया है अपने जयपुर को, गुलाबी नगरी जयपुर को दिया गया है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह सेकंड के पिता कौन थे? तो जय सिंह सेकंड का जो पिता था उसका नाम था बिशन सिंह जी। महाराजा बिशन सिंह जी जो है वो जय सिंह के पिताजी थे। अगला प्रश्न देखिए, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? तो वो आई थी प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड के लिए। जो प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड है, इनको स्वागत के लिए पूरे जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। देखिए, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह सेकंड को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? तो जयपुर को गुलाबी रंग सवाई राम सिंह जी सेकंड के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था। तो विद्याधर जो था वो एक वास्तुशास्त्री था। विद्याधर जी उनके दरबार में थे सवाई जय सिंह के और ये एक वास्तुशास्त्री थे। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार किया गया था। जो जयपुर का नक्शा था इन्हीं ने तैयार किया था, विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जयपुर नगर का नक्शा जिसने बनाया था, नगर नियोजक कौन था? तो वो था भट्टाचार्य, विद्याधर जी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कछवाहा राजवंश ढूंढाड़ राज्य के संस्थापक थे। या कछवाहा राजवंश या ढूंढाड़ राज्य जो है इसके संस्थापक किसको माना जाता है? दुल्हे राय को इसका संस्थापक माना जाता है। ढूंढाड़ का संस्थापक या कछवाहा का संस्थापक जो है वो दुल्हे राय को माना जाता है। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना 1137 में दुल्हा राव या दुल्हे राय ने की। इन्होंने मांझ यानी जयपुर में रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाई और इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर अपनी राजधानी आमेर बनाई थी कोकिल देव ने। अगला प्रश्न देखिए, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम तो दौसा थी सा। अगला, निम्न में से कौन से कछवाहा राजवंश ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। मीणा को परास्त करके, बड़ गुर्जरों को परास्त करके और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले क्या थी? दौसा हुआ करती थी। अगला प्रश्न, कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो कोकिल देव जो है ये अपने कछवाहा वंश जयपुर वाले से संबंधित इनका संबंध आता है। अगला प्रश्न है, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? तो आमेर को कछवाहा राजवंश जो है 1207 ईस्वी के अंदर बनाया था।
अगला प्रश्न, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो बिहारी मल जी, भारमल जिसको बोला जाता है, इसकी पुत्री का विवाह हुआ था अकबर के साथ में। और ये अकबर के साथ में जो विवाह है ये कहाँ हुआ था? सांभर के अंदर हुआ था। भारमल या बिहारी मल 1547 से 73 तक। 1547 में आमेर के कछवाहा शासक बने भारमल राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। भारमल ने इन्होंने 1562 में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 में सांभर में अपनी पुत्री हरकाबाई, मानमती या शाहीबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उज्जमानी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 की पुस्तक में भारत का इतिहास व संस्कृति में इसका नाम हरका भी दिया गया है, के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया और जहांगीर इन्हीं का पुत्र था। अगला प्रश्न, मुगलों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत का राजपरिवार कौन सा था? तो प्रथम राजपूत परिवार था कछवाहा, जिसने मुगलों में के साथ में संबंध स्थापित किए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया था? तो हरकाबाई ने सर्वप्रथम विवाह किया था। अगला, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो आमेर का था अपना भारमल, जिसने मुगलों के साथ में संधि की, इसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह जो है हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में सांभर के अंदर किया था। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो 1562 ईस्वी के अंदर अकबर की अधीनता इसने स्वीकार की थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो जहांगीर इन्हीं का पुत्र था हरकाबाई का, और हरकाबाई थी कछवाहा राजवंश से, जयपुर से संबंध रखती है, आमेर से संबंध रखती है। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो अमीर उल उमरा जो है वो भगवंत दास को कहा गया है। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई यानी सुल्तान निसा का विवाह शाहजादे सलीम यानी जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अकबर ने 1582 में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार नियुक्त किया, जहां उनकी मृत्यु तक रही थी। अगला, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? तो वो था अपना भगवंत दास। भारमल तो हरकाबाई से करेगा और भगवंत दास जो है वो सलीम के साथ में 1585 में करेगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो कौन से मुगल प्रांतों का? तो इसमें देखिए, काबुल, बिहार और बंगाल। गुजरात का उनको नियुक्त नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1585 में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। दिसंबर 1587 में बादशाह अकबर द्वारा मान सिंह को बिहार की सूबेदारी भी दे दी गई थी। मान सिंह ने 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खान को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मान सिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मान सिंह ने कुछ बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासक के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 में शिलामाता की मूर्ति लाए और आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया, और 1605 तक मान सिंह बंगाल का व बिहार के सूबेदार रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1587 में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया था? तो वो था मान सिंह जी, जिसने सफलतापूर्वक 1585 में दबा दिया था। अगला प्रश्न, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1554 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो वे बिहार प्रांत के सूबेदार 1587 से 1554 तक रहे थे मान सिंह जी, जयपुर वाले, आमेर वाले। अगला, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो वो था बंगाल के अंदर। अकबर का नवरत्न किसने जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो वो था मान सिंह। अकबर का नवरत्न राजा मान सिंह, जिसने बंगाल में 1554 में, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है,
1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5 जार का मनसब प्राप्त हुआ था वह था अपना राजा मान सिंह, जिसको 5 जार का मनसब प्राप्त हुआ था। 1585 में मान सिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उसका मनसब 5 जार जाते एवं 5 जार सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मान सिंह को 7 जार मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया था, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो वो था मान सिंह के मनसब में कमी कर दी थी। महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र के अंदर महाराजा मान सिंह की मृत्यु हुई थी। 1614 में इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय 7 जार की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो एक तो था मान सिंह, एक था कोका अजीज। मान सिंह और कोका अजीज को 7 जार की मनसब प्राप्त हुई थी। राजा मान सिंह और कोका अजीज को अकबर से ने सन 1605 में 7 जार की मनसबदारी प्रदान की थी। अगला, किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7 जार जात और 6 जार सवार मनसब प्रदान किया? तो वो जाते समय 1605 ईस्वी में उन्होंने को प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बार 7 हाजरी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाले आमेर का शासक था? तो वो था अपना मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? वो था औरंगजेब ने अधिक मनसबदारों में अधिक वृद्धि की थी। अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो अकबर ने फरजंद मान सिंह को ही कहा था। मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में जो युद्ध हुआ था, इसमें मुगल सेना को प्रतिनिधित्व किया था और अकबर ने इन्हें फरजंद और राजा की उपाधियों से नवाजा था। प्रश्न है अगला, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो थे अपने आमेर के मान सिंह ने इनको संरक्षण दिया था, हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को। मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ, हापा बारट प्रमुख थे और राय मुरारी दास, पुंडरिक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की तथा पुंडरिक विठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन नरणे आदि ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था? तो वो था अपने जगन्नाथ, मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। अगला प्रश्न है, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वजा को किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो वो मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत उन पठानों कबीलों ने अपने ध्वज का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को दिया। इन ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंग, जिसमें नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना। इससे पूरा जयपुर सफ़ेद रंग का हुआ करता था। जयपुर का जो ध्वज है वो सफ़ेद रंग का इससे पहले हुआ करता था। अगला, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु विवश करने वाले शासक थे? तो विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह जी। मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम जो थे 1621 से 1667 तक इनका काल था और 1621 में मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। राजा जय सिंह को शाहजहां ने इसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि दी और सतसही के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था? तो वो था अपना मिर्जा राजा जय सिंह। आमेर के जय सिंह प्रथम को मिर्जा की राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अपने शाहजहां ने। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। पुरंदर की संधि 1665 में किसके मध्य हुई थी? तो वो हुई थी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी।
मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता। शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंडित अत्रे रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की। मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया और औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। 11 जून 1665 को शिवाजी व जय सिंह के मध्य संधि होगी, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि को प्रत्यक्ष वर्णन किया है। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? वो तो रघुनाथ पंडित अत्र ने। अगला, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी हुई मुगल सेना को सेनापति कौन था? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह जी। मिर्जा राजा जय सिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की उपाधि पदवी देकर विभूषित किया। 1651 में जय सिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार के युद्ध के लिए की गई, जहां मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया। अगला प्रश्न है, जयपुर के शासक जय सिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी गई थी। तो सवाई किसने कहा था? औरंगजेब ने। सवाई जय सिंह सेकंड जो है, इनका कार्यकाल था 1700 से 1743 को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर दी। इसी समय जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सरमद ए राजा ए हिंद राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुख सिंह, रफ़ी-उद-दरजाद, अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ में काम किया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।